नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज शनिवार को आजमगढ़ में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक जिम्मेदार और संयमित विपक्ष मिला है जो राष्ट्रीय हित में सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सिर्फ दिखाया गया कि शाह और मोदी गुस्से में हैं। ऐसा लग रहा है कि शाह पहलगाम में जाकर पाकिस्तान पर गोला फेंक देंगे। मोदी तो बिहार की रैली में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला रहे थे। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि पूरा देश सरकार के साथ है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बिहार में रैली कर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात करने वाले मोदी जी पहलगाम क्यों नहीं गए? भाषण देने, गुस्से में चेहरा दिखाने और सीसीएस मीटिंग की फोटो वीडियो दिखाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने नदियों को पानी रोकने की बात को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इसके लिए कई बांध बनाने होंगे जिसमें सालों लगेंगे। यह कोई नल का पानी नहीं है, नदी का पानी है। यह एक एक्सरे की तरह है जो समाज के पिछड़ेपन का सटीक चित्रण करेगी। उन्होंने मांग की कि जनगणना की कारपोरेट सेक्टर, मीडिया, निवेश और उद्योगों में विभिन्न जातियों की भागीदारी के आंकड़ों को शामिल किए जाएं। जाति जनगणना से पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना पीछे है और इसे कितना समर्थन चाहिए। इससे राष्ट्र मजबूत होगा। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए जरूरत पर जोर दिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाने की मांग की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्यमी एलन मस्क के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना के साथ आरक्षण की 50% सीट को बढ़ाने की वकालत की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का जिक्र करते हुए उदित राज ने कहा कि विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को जवाब देना होगा कि वह कब और कैसे कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि किसी के शब्दों में हमारी सेना और देश की ताकत कम नहीं होगी, लेकिन देश देखिए, ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि ओबीसी का जाति जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी और जिसमें डोमा परिसंघ जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी, इसके ऊपर 1 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में रैली भी थी। सामाजिक संगठन और खड़गे जी भी आए थे। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर ही रहे थे। तमाम सामाजिक संगठन इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे। तो अंत में मोदी सरकार ने घोषणा किया, बात को माना और हम स्वागत करते हैं। लेकिन दबाव तो अंत में राहुल गांधी जी का रहा, तमाम सामाजिक संगठनों का रहा है। लेकिन जाति जनगणना की तारीख बताएं और जाति जनगणना के समय जो आंकड़े उठाए जाएंगे, आंकड़े लिए जाएंगे, उसमें आंकड़े हर तरह के लिए जाने चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर में कौन, किस कम्युनिटी, किस जाति के लोग कहाँ कितनी भागीदारी रखते हैं। इन्वेस्टमेंट है, मीडिया में भागीदारी और इंडस्ट्रीज में और लैंड होल्डिंग में, तो इससे एक तस्वीर समाज की उभर करके आएगी। मैं तो जाति जनगणना इस तरह से समझता हूँ जैसे इंसान के शरीर का एक्सरे से पता लगता है रोग क्या है, तो सही जाति जनगणना अगर हो जाती है तो उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर पिछड़ापन है, कौन सा समाज को क्या और देना है, उसको कितना बढ़ाना है। इससे राष्ट्र को मजबूत होगा, खुशहाली होगी, राष्ट्र में समानता की ओर बढ़ेंगे। तो एक तो यह है, दूसरा संविधान बचाने की कयावत तो चल ही रही है। ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ट्रंप ने भी कहा ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता। एलन मस्क ने कहा। तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी की डायरेक्टर थी, वो भी था। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट यहाँ के लोगों का होगा। और जब उनका मानना है कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता,
इसमें हेराफेरी हो सकती थी, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब जब जाति जनगणना हो रही तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना फिर फायदा क्या होगा। उस पर सरकार का क्या रवैया होता है, लेकिन अगर नहीं घोषणा करता तो उसके लिए भी संघर्ष जारी किया जाएगा, क्योंकि ये सीमा किसने निर्धारित की है। संविधान में कहीं सीमा निर्धारित नहीं है। ये एम.आर. बालाजी का केस है 1962 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्धारित किया था, तो ये संवैधानिक नहीं है। तो 50 कांग्रेस की जीत मानते हैं जो जातिगत जनगणना की सरकार ने घोषणा किया है इंडिया गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कुल मिला जुला है, कोई एक पार्टी का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। जो बहुजन समाज है वहाँ से आवाज़ तो उठती ही रही, लेकिन हाँ, ये आवाज़ तब ज़्यादा बड़ी बनी है जब से राहुल जी ने कहा कि भले ही मेरा अपमान कर लो। अब संसद में जब उनका पूछा गया कि इनकी जाति क्या है तो ठहाका लगाने लगे, कहा जितना गाली देना हो गाली दे दो। जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो दलित पिछड़ों आदिवासियों की बात करेगा उसको गाली खानी पड़ेगी, और मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ, खुशी से तैयार हूँ। ये संसद में कहा था। ये बड़ा दिल है और देश इसी से आगे जा सकता है। कुछ ही लोगों के पास में पूरा धन संपत्ति रहे तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। तो सरकार ये भी कह रही है कि मुस्लिमों को भी पर्याप्त उसके देखिए, जातियां तो मुसलमानों में भी हैं, और जो मंडल कमीशन की सिफारिश में मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण में शामिल किया गया था। बाकी बात मैं कहूँगा कि आप सर एक सवाल है। अरे कल चन्नी जी ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। सर इस पे कुछ पहलगाम हमले कुछ बोल दीजिए, पहलगाम पे बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी 2 बार वर्किंग कमेटी हो गई, और ये तो मोदी जी को समझना, मोदी जी बड़े लकी हैं इस मामले में कि उनको बहुत ही सधा और जिम्मेदार विपक्ष मिला, कि विपक्ष एक स्वर से मोदी सरकार के साथ में खड़ा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, 10-11वां दिन आज हो गया। इधर उधर की बात न करो, किसने क्या किया, किसी के शब्दों से हमारी सेना की ताकत, देश की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने क्या कहा मैं नहीं जानता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है आपको मैंने बता दिया। पूरा देश खड़ा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। और दूसरी बात है, सर क्यों कर रही है, मतलब जैसे अब सरकार कर रही, लेकिन सरकार पता सरकार यही एक बात, आपका सवाल बहुत ही कह सकते हैं कि सांदर्भिक है, रेलिवेंट है, कि जब पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मोदी जी क्या सबक सिखाएंगे, अचानक जाति जनगणना की बात की घोषणा कर दी इन्होंने। एक दूसरी बात है कि भाव भंगिमा बनाने से, चेहरा बनाने से, भाषण देने से, और सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बार बार दिखाना कि फ़ोटो हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन फ़ोटो दिखाया जा रहा। अमित शाह भाग करके फ़्लाइट पकड़ रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर गोला दाग देंगे, और मोदी जी एकदम गुस्से में नज़र आ रहे हैं। गुस्से में नज़र आते नजहा और जाकर के मिट्टी में मिला रहे हैं वहाँ बिहार से चुनाव के रैली से। अरे आप पहलगाम तो चले गए होते। तो ये बात है। तो मैं यही कहूँगा, जो पार्टी की लाइन अगर मुझसे पूछ रहे हो तो यही है, और सारा अपोजिशन मोदी जी के साथ है। मोदी जी कुछ करें। पानी को रोकना सब जायज है जो रोक दिया? नल का पाइप है? नहीं, नल का पाइप है, रोकने में कितने साल लगेंगे। सिंध जो इस तरह से यहाँ की मीडिया कहती है पाकिस्तान प्यासा है और पानी उसका बंद कर दिया, वो कोई जल 5 या 6 नदियाँ मिलती हैं उसको। कितने डैम बनाने पड़ेंगे, कितना नहरें बनानी पड़ेगी, कितने साल लगेगा रोकने का। तो प्रचार तो ऐसे किया जा रहा है जैसे कि बिल्कुल प्यासा पाकिस्तान तड़पड़ा रहा है।
ये मीडिया कहती है साहब, ये नल का पानी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।